This video is going to be something new for you because it is completely different than my other videos. बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को शुरू करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे बेसिक हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो, ये 100 सेंटेंसेस आपके ज़रूर काम आएंगे। 100 सेंटेंसेस एक ही वीडियो में, और हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला इन्हीं 100 सेंटेंसेस को यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। ये आपकी डे टू डे कॉलेज लाइफ में कैजुअली कन्वर्सेशन में काम आएंगे, आपकी ऑफिस कन्वर्सेशन में काम आएंगे। मींस अगर 100 फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं आपके पास, दैट मींस इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं। और एक चीज भी, जब आप कुछ भी ऐसा सीखते हो ना, तो इसको एक वीडियो की तरह सोचने की बजाय एक लेसन की तरह लो, जैसे आप बैठकर आराम से एक लेसन देखते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते बीच में आपको बोर भी फील होगा। बीच बीच में आपको लगेगा कि यार ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग क्या है, सेंटेंसेस ही सिखाए जा रहे हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ सीखना है, गेन करना है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो बोरिंग चीजें भी तो सीखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि लास्ट तक ना आप बहुत कुछ नया सीख लोगे। तो हम फिर शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे एडवांस सेंटेंसेस की तरफ भी जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इस वीडियो में और समझते जाना। एंड इसको इजीली प्रैक्टिस करने का तरीका कि जैसे जैसे मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं, उसी सेम तरीके से उसी टाइम आप भी उनको बोलकर प्रैक्टिस करो। सो दैट मीन्स कि इस वीडियो के थ्रू आप कुछ नया सीख भी लोगे और राइट अवे सीखते सीखते आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे, सही तरीके की प्रैक्टिस आई मीन। So let's begin with the main content of this video and learn these 100 sentences to transform your English speaking. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रीटिंग्स और बेसिक कन्वर्सेशन की। ये फ्रेजेस आप यूज करते हो जब आप किसी से जस्ट मिलते हो, दिन के टाइम के अकॉर्डिंगली। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप अपने बॉस से बात करते हो, अपने सीनियर से बात करते हो, उनको हमेशा ही इसी तरह से ही ग्रीट करो, ताकि आपके इंग्लिश के बेसिक्स बोलने की एक हैबिट बिल्ड हो जाए। ये सारी बेसिक ग्रीटिंग्स ना आपके घर में या फिर रिलेटिव्स में तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन जब भी आप अपने बॉस से बात करते हो, अपने किसी सीनियर से बात करते हो, अपने स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर्स के साथ बात करते हो, तो उनसे बात शुरू करते हुए शुरू में ऐसी ग्रीटिंग्स के साथ ही शुरू करो, ताकि आपके इंग्लिश के बेसिक्स जो है, ग्रीटिंग्स हैं, वो शुरू में ही क्लियर हो जाए। इसी तरह से अगर किसी का हाल चाल पूछते हो तो से हाउ आर यू। हाउ आर यू नहीं बोलना, हाउ आर यू। उसी तरह से व्हाट्सएप, इसका भी मीनिंग है क्या चल रहा है। एक ये सुनो ध्यान से, कभी भी किसी को बहुत टाइम के बाद में मिलते हो ना, तो वहां पर ये ऐसे कहा जाता है, लॉन्ग टाइम नो सी। आपको शायद ये सही नहीं लग रहा होगा ये, लेकिन ये इंग्लिश में हाईली यूज होता है। हे कितने टाइम बाद मिले हो, लॉन्ग टाइम नो सी। हे वे यू वर, लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ थे तुम, बहुत टाइम से दिखे ही नहीं। कभी भी किसी से मिलते हो तो ये कहो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू। इसके अलावा हालचाल पूछने का एक ये तरीका भी है, हाउ इज इट गोइंग, मीन्स कैसे चल रहा है। तो हम हिंदी में बोलते हैं और सुनाओ कुछ नई ताजी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है व्हाट्स न्यू। देखो ये कितना इजी है इंग्लिश में बोलना, हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलना ज्यादा इजी लग रहा है। इसके बाद में जब भी आप किसी से मिलकर जाने लगते हो तो आप उसे कहते हो टेक केयर या सी यू लेटर। टेक केयर मीन्स अपना ध्यान रखना, सी यू लेटर मीन्स फिर से मिलते हैं। और कभी भी गुड बाय नहीं कहो, क्योंकि गुड बाय इंग्लिश में माना जाता है, तब कहा जाता है जब आपने फिर कभी भी नहीं मिलना। तो फिर अगर आप किसी से नहीं भी मिलना चाहते हो फिर कभी, लेकिन फिर भी उसके सामने कहोगे नहीं ना, इसलिए गुड बाय की बजाय ये कहो विल सी यू लेटर, या जस्ट ये कहकर भी विदा हो सकते हो, टेक केयर, कि अपना ध्यान रखना। तो ये फ्रेजेस जब आप किसी से भी मिलते हो, उनको विश करने के लिए या मिलकर जाने के लिए काम आएंगे। आई बिलीव ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी क्लियर ही होंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ सीखने के लिए है नहीं आगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। किसी से भी मदद मांगते हुए, कैन यू हेल्प मी, या आप कह सकते हो कुड यू प्लीज हेल्प मी। ये और भी ज्यादा पोलाइट साउंड करता है। या मदद मांगने के ना कई और भी तरीके हैं, जैसे आई नीड योर असिस्टेंस, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अपने टीचर्स से ऐसे बात कर सकते हो, स्कूल में, क्लास में, या अपनी ऑफिस की मीटिंग्स में अपने बॉस और कलीग्स के साथ भी इस तरह से बात कर सकते हो। किसी भी चीज के बारे में पूछना है कि ये कहाँ पर है, से वेयर इज। सपोज कहीं पर गए हो, पूछना है वॉशरूम कहाँ है, से वेयर इज वॉशरूम। और वॉशरूम को कई जगह पर, खास करके मॉल्स वगैरह में, रेस्ट रूम भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर आप रेस्ट रूम पढ़ो, उसका भी मतलब रेस्ट करने के लिए रूम नहीं है, वॉशरूम ही है।
सो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, वेयर इज द रेस्ट रूम प्लीज। वॉशरूम ही पूछो, क्योंकि कई बताने वाले लोगों को भी नहीं पता कि रेस्ट रूम क्या होता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा कहीं भी डायरेक्शंस पूछनी है, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन, इज दिस द राइट वे टू रेलवे स्टेशन, क्या रेलवे स्टेशन जाने का सही रास्ता यही है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस आपके काम आने वाले हैं। कैन यू शो मी ऑन द मैप, क्या आप मुझे मैप में दिखा सकते हो ये कहां पर है। आई एम लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी। आई एम लॉस्ट मीन्स के मैं गुम हो चुका हूं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, किसी से भी पूछते हो बात करने से पहले, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ये सारे फ्रेजेस आपको ट्रैवल में हेल्प करने वाले हैं। अभी हम आगे देखते हैं शॉपिंग के लिए कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो आपके कॉमनली काम आएंगे। हाउ मच इज दिस, हाउ मच मीन्स कितने का है। डू यू हैव दिस इन डिफरेंट साइज, क्या तुम्हारे पास इसका डिफरेंट साइज अवेलेबल है। कैन आई ट्राई दिस ऑन, कैन आई ट्राई दिस बोलने की बजाय कैन आई ट्राई दिस ऑन, ये ज्यादा बढ़िया साउंड करता है। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, तो ये बोलने की बजाय कि आई हैव कार्ड्स, कैन आई यूज इट, से डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स। व्हाट डू यू रिकमेंड, तुम क्या रिकमेंड करते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। इज दिस डिश स्पाइसी, क्या यह डिश स्पाइसी है। कैन आई गेट अ डिस्काउंट, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। डू यू हैव अ वेजिटेरियन ऑप्शन, खाने के लिए बात होती है। अगर आप किसी को पूछते हो कि वेजिटेरियन मिलेगा, तो ये पूछने की बजाय विल आई गेट वेजिटेरियन, से डू यू हैव अ वेजिटेरियन ऑप्शन। तो ये फ्रेजेस आपके शॉपिंग और रेस्टोरेंट में काम आएंगे। अभी तक वीडियो में जो कुछ भी बताया गया, आई होप आपको इजीली समझ आ रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही वीडियो नहीं, आगे भी बहुत कुछ आने वाला है और इससे मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो फिर हम अभी से आगे देखेंगे हम इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में। आपका किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी सोचना है, आप उसको कह सकते हो इन माई ओपिनियन, और यू से आई थिंक। एक और फ्रेज लोग यहां पर यूज करते हैं जो कि गलत है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। ये बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन होता है, अकॉर्डिंग टू समवन एल्स, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर, बट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो लोग नेटिव इंग्लिश बोलते हैं ना, वो ये चीज जानते हैं, और हम इंडियंस ही ये अकॉर्डिंग टू मी ज्यादातर यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी की वजह से कई बार हमारा मजाक उड़ाया जाता है उन लोगों के सामने जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है। तो ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना, से आई थिंक, इन माई ओपिनियन, एज पर माई पर्सपेक्टिव, ये भी ठीक है। तो अभी आगे और देखते हैं, से आई एग्री, आई डिसएग्री। आई एम एग्री नहीं, आई एग्री, ये बात सही है, दैट्स अ गुड आइडिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। तो ये बोलने की बजाय कि आई डोंट नो, से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई एम डिलाइटफुल, आई एम ओवर द मून, ये सारे का मतलब है आई एम वेरी हैप्पी। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ फील कर रहा हूं। या आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ फील कर रहा हूं। एग्जॉस्टेड थोड़ा ज्यादा एडवांस साउंड करता है। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, मैं इसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूं। आई एम एक्साइटेड टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, पहली बार डेट पर जा रहा हूं। तो हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज एक्साइटेड टू मीट यू, थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया बनेगा इसका। और ये दो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले, आई एम सॉरी, डोंट से सॉरी, ये इतना बढ़िया साउंड नहीं करता, से आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच, जस्ट थैंक यू बोलने की बजाय ना, से थैंक यू सो मच। तो ये कुछ फ्रेजेस आपके इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए थे। और अभी हम देखते हैं वर्क और स्टडी में काम आने वाले सेंटेंसेस भी। कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, हमने ये सेंटेंस पहले डिफरेंट तरीके से देखा है। यहां पर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या आप इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो। आई नीड मोर टाइम, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो, आई नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। कैन आई टेक ए ब्रेक, क्या मैं थोड़ी ब्रेक ले सकता हूं, थोड़ी रेस्ट कर सकता हूं। व्हाट्स द डेडलाइन, ये काम करने की आखिरी डेट, आखिरी टाइम कौन सा है। I'll do my best, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा। I'll try my best, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की ट्राई करूंगा। Can you help me with this, can you help me with this assignment। I don't understand this topic।
लेट्स डिस्कस दिस लेटर, हम इसकी बाद में डिस्कशन करते हैं। आई नीड अ डे ऑफ, मुझे एक छुट्टी चाहिए। आई नीड अ डे ऑफ टुमारो। कैन आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं? तो ये सेंटेंसेस आपके वर्क या स्कूल में काम आएंगे। और अभी हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं विच यू कैन यूज टू गेट सोशलाइज विद पीपल एंड ऑल्सो गेट न्यू फ्रेंड्स। वट डू यू डू फॉर फन, मजे करने के लिए क्या करते हो? डू यू वॉन्ट हैंग आउट, घूमने जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट हैंग आउट दिस वीकेंड? लेट्स कैच अप सम टाइम, कभी मिलते हैं। लेट्स कैच अप, ऐसे भी शॉर्ट में भी बोला जा सकता है इसको। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैन आई गेट योर नंबर, कैन आई गेट योर फोन नंबर प्लीज, कैन आई गेट योर नंबर प्लीज, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन गेट योर नंबर प्लीज? ये थोड़ा और भी एडवांस साउंड करता है, मतलब सेम है। ये सेंटेंस याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? व्हाट आर योर हॉबीज, तुम्हारी हॉबीज क्या है? आई हैड ए ग्रेट टाइम, मैंने बहुत इंजॉय किया। आई हैड ए ग्रेट टाइम एट द पार्टी। लेट्स स्टे इन टच, इन टच रहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बातें करते रहना फोन पर, और इन टच रहने का मतलब मिलते रहना भी है। सो लेट्स स्टे इन टच मीन्स किसी से भी मिलकर जाने के टाइम पर आप ये कह सकते हो, लेट्स स्टे इन टच। यू आर सो फनी, किसी से भी मिलकर दो चार बातें करें, अगर वो एक आध जोक क्रैक करे, आपको नहीं भी पसंद है, तभी भी कह सकते हो यू आर सो फनी। सामने वाले को खुश करने के लिए या वैसे भी फॉर्मली ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं, लोग ऐसे ही कई बार कह देते हैं। तो अगर आपको कोई भी बोले यू आर सो फनी, तो ये मत सोचना कि वाकई में मैं इतना फनी हूँ। कई बार किसी को आपका जोक समझ ना भी है, तभी भी वो कह सकते हैं कि यू आर सो फनी। और ये सेम फ्रेज आप भी लोगों पर यूज कर सकते हो। आई रियली एंजॉय योर कंपनी, मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ। आई रियली एंजॉय योर कंपनी। ये फ्रेजेस आपके नए दोस्त बनाने में हेल्प करेंगे। मीन्स जब आप नए लोगों से मिलते हो तो ये फ्रेजेस याद रखना आपके काम आएंगे। तो अभी हम ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन को मिक्स करके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वेयर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहां पर है? हाउ मच इज द फेयर, किराया कितना है? हाउ मच मीन्स कितना है, हाउ मच इज द फेयर। हाउ मच इज द फेयर टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक का कितना किराया है? इज दिस सीट टेकन, टेकन का मतलब यहां पर ये नहीं कि कोई उठाकर ले गया, टेकन मीन्स क्या ये सीट पर कोई बैठा हुआ है या ये सीट खाली है। कई बार ये पूछने की जरूरत आपको पड़ जाती है जब आप कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज दिस सीट ऑक्यूपाइड, से इज दिस सीट टेकन। ये और भी इजी है और ज्यादा फ्लुएंट साउंड करता है। कैन यू रिकमेंड अ गुड होटल, कैन यू रिकमेंड अ गुड होटल नियर बाय? आई वुड लाइक टू बुक अ टिकट, आई वुड लाइक टू बुक अ टिकट टू दिल्ली। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने बजे चलती है? कैन आई हैव अ विंडो सीट, यहां पर आप पॉसिबिलिटी नहीं है, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मुझे विंडो सीट दी जा सकती है प्लीज। इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स को कोई डिस्काउंट मिलता है? हाउ लॉन्ग इज द जर्नी, कितना लंबे टाइम की जर्नी होगी? कैन यू कॉल अ टैक्सी फॉर मी, ये फ्रेज होटल्स में यूज किया जा सकता है जब आप एक टैक्सी मंगवाना चाहते हो, कैन यू कॉल अ टैक्सी फॉर मी। तो जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो ये फ्रेजेस को ध्यान से समझकर और प्रैक्टिस करके जाना आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि आउट ऑफ इंडिया आप कहीं भी जाते हो तो एक कंपल्शन बन जाती है, क्योंकि आपके नेटिव लैंग्वेज स्पीकर लोग नहीं मिलते, तो वहां पर तो आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है। तो अगर आपको ये फ्रेजेस और ये सेंटेंसेस याद हैं तो आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये अभी एंड नहीं हुआ, अभी और भी सेंटेंसेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। चलिए अभी आगे और सीखते हैं कि हमने हेल्थ या इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल मीन्स जब आपको बीमार फील हो रहा है, यू कैन से दिस। आई नीड टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है तो आई नीड टू सी अ डॉक्टर। आई नीड टू मीट अ डॉक्टर की बजाय आई नीड टू सी अ डॉक्टर कहा जाता है। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास वाला हॉस्पिटल कहां पर है? कॉल एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द है। कैन यू हेल्प फाइंड अ फार्मेसी, फार्मेसी होता है केमिस्ट की शॉप जहां पर आपको दवाइयां मिलती हैं। कैन यू हेल्प मी फाइंड अ फार्मेसी मीन्स फार्मेसी ढूंढने में हेल्प करोगे। आई एम allergic to, I'm allergic to cheese. It's an emergency. Please call the ambulance. It's an emergency. Please call the doctor. I need first aid. अगर चोट लगी है, you can say I need first aid. मुझे first aid चाहिए.
कैन यू टेक मी टू द हॉस्पिटल, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द हॉस्पिटल। तो यहां तक बढ़िया सीख रहे हो। और आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बारे में यूज होने वाले कुछ फ्रेजेस। व्हाट्स योर इंस्टाग्राम हैंडल, किसी से इंस्टाग्राम आईडी पूछते हो तो ये कहो व्हाट्स योर इंस्टाग्राम हैंडल। आई विल टेक्स्ट यू, शॉर्ट में बोला जाता है आई टेक्स्ट यू, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। कैन यू सेंड मी द लिंक, क्या मुझे लिंक सेंड कर सकते हो? आई एम नॉट गुड विथ टेक्नोलॉजी, अगर आप कहीं ये कहना चाहते हो कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ इतना फेमिलियर नहीं हूं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया से नहीं यूज कर पाता, आई एम नॉट गुड विथ टेक्नोलॉजी। और एक भी फ्रेज यूज होता है टेक सेवी, आई एम नॉट अ टेक सेवी। टेक सेवी होता है जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और यूज कर सकते हैं। कैन यू फिक्स दिस फॉर मी, कुछ भी ठीक कराने के टाइम पर आप कहते हो कैन यू फिक्स दिस फॉर मी। व्हाट्स द वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? I'll email you the details, मैं डिटेल्स तुम्हें ईमेल कर दूंगा। कैन यू टेक ए फोटो ऑफ मी, आई एम अपडेटिंग माई स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेटिंग माई स्टेटस। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जब हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की बातें करते हैं वहां पर यूज हो सकते हैं। और अभी एंड में हम देखेंगे कि वेदर की बातें कैसे करनी है और कुछ और स्मॉल टॉक्स भी। हाउ इज द वेदर टुडे, मौसम कैसा है आज? इट्स सो हॉट टुडे, इसके लिए एक और भी वर्ड यूज किया जाता है, इट्स स्कॉचिंग टुडे। इट्स सो कोल्ड टुडे, बहुत ठंड है। इट्स फ्रीजिंग टुडे। डू यू थिंक इट विल रेन, तुम्हें लगता है कि बारिश होगी? व्हाट्स योर फेवरेट सीजन, तुम्हारा फेवरेट मौसम कौन सा है? जब हम वेदर के बारे में बात करते हैं तो वर्ड सीजन यूज होता है उसके लिए, मीन्स विंटर सीजन, समर सीजन, ये सारे के सारे वेदर के अलग अलग सीजन्स हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, I love this weather. It's freezing outside. बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। Let's go out while the weather is nice. मौसम बढ़िया है, चलो बाहर चलते हैं। I can't stand this heat. इतनी गर्मी में नहीं रुक सकता। The weather is perfect for picnic. Weather पिकनिक के लिए परफेक्ट है। देखो ये कितने सारे फ्रेजेस, मोर देन 100 हो गए हैं। 100 फ्रेजेस आपने सीख लिए हैं। अगर आप इनको अप्लाई करोगे, अपने दिमाग में रखोगे, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस के लिए ये फ्रेजेस हैं, ये आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं। अगर ऐसे शुरू करोगे तो आपको इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो भी लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं ऐसे फ्रेजेस ही तो बोलते हैं, और कौन से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेजेस बोलने पड़ते हैं। वो आपके लिए तब काम आएंगे जब आप बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश भी सीख रहे हो। लेकिन अगर इंग्लिश शुरू कर रहे हो, इंग्लिश के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये फ्रेजेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ये कैन कुड का कैसे यूज करना है और इंग्लिश के कुछ रूल्स इजीली सीखना चाहते हो बिना ग्रामर्स के रूल्स में उलझे हुए, तो मेरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, उसे ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जो आपके लिए इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने से अगेन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।